ओहोमीटर क्या है? ओहोमीटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो आपकी मेजर करती है अननोन रेजिस्टेंस को। तो अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आप ओहोमीटर लगाते हैं। अब ओहोमीटर भी आपकी गैल्वानोमीटर की ही एडवांस फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है कि आप गैल्वानोमीटर से एमीटर भी बना सकते हैं, ओहोमीटर भी बना सकते हैं और वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। अगर आप गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल अटैच करते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस तो ये आपका एमीटर बनता है। अगर आप हाई रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में अटैच करते हैं तो आपका वो बनता है वोल्टमीटर। अब गैल्वानोमीटर से आप किस तरह ओहोमीटर में जा सकते हैं तो वो देखिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू ओहोमीटर। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपका ये गैल्वानोमीटर है, तो इसके साथ आपने एक बैटरी और एक इसको कहते हैं एडजस्टेबल रेजिस्टेंस और नॉट इसको कहते हैं, इन दोनों को आपने ये देखें गैल्वानोमीटर के साथ आपने एक बैटरी और एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस को अटैच कर दिया है सीरीज में। तो अगर ये काम एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस आर नॉट और एक बैटरी को जब गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगा दिया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, ओहोमीटर में। अब आपने क्या करना है, अब मेजर कैसे करेंगे आप अननोन रेजिस्टेंस को? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये दो रेजिस्टेंस जो आप दो टर्मिनल जो आपको नज़र आ रहे हैं इनके दरमियान में ही आपने बेसिकली अननोन रेजिस्टेंस को लगाना है। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, इन दो टर्मिनल्स को आप शॉर्ट कर देंगे। जब आप इन दो टर्मिनल्स को शॉर्ट करने का मीनिंग क्या है कि आप इन दोनों को ए और बी को अटैच कर दें। ए बी को आपने क्या किया, आपने शॉर्ट कर दिया। और जब आप शॉर्ट करते हैं तो इट मीन्स आपकी वहाँ रेजिस्टेंस आर ज़ीरो होती है। आपने अटैच ही नहीं किया साथ कुछ दो टर्मिनल्स के दरमियान, तो यानी इट मीन्स आपकी रेजिस्टेंस क्या है, ज़ीरो। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ए बी टर्मिनल के क्रॉस आपने इनको क्या कर देना, ओपन कर देना। इन दोनों टर्मिनल्स को जब ओपन करना है तो तब आपकी जो रेजिस्टेंस होगी वो इनफाइनाइट कंसीडर होगी, इन्फिनिटी कंसीडर की जाएगी। जब आप इन दो टर्मिनल्स को ऐसे ओपन ही रख दिया, इट मीन्स ओपन टर्मिनल के क्रॉस आपकी कोई भी करंट पास नहीं करेगी। वो करंट पास क्यों नहीं करेगी, और गैल्वानोमीटर के ऊपर कोई भी डिफ्लेक्शन आपको शो नहीं होगी। इसका मीनिंग क्या है कि आपकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपको शो करेगा गैल्वानोमीटर, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस क्या है, ज़ीरो। जब आपकी रेजिस्टेंस ज़ीरो है तब आपका वो शॉर्ट के केस में होती है, तब आपका गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। इस केस में आपको गैल्वानोमीटर पर करंट शो नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, एक इसके बाद थर्ड पॉइंट, आप थर्ड काम क्या करेंगे, आप अब इन ए बी टर्मिनल्स के क्रॉस कोई भी नॉन रेजिस्टेंस अटैच करेंगे जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता हो। तो होगा क्या, अब ये इन दोनों रेजिस्टेंस के इनमें इंटरमीडिएट होगा। ये ना ही आपकी रेजिस्टेंस ज़ीरो है अब, ना ही आपकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, बल्कि आपने कुछ नॉन रेजिस्टेंस जो आपको इल्म है कि इसकी रेजिस्टेंस इतनी है, तो वो जब आपने अटैच की तो आपको कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू देगा। नॉन रेजिस्टेंस अटैच किए तो वहाँ आपको कोई इंटरमीडिएट वैल्यू देगा। इंटरमीडिएट वैल्यू आपको मिलेगी। अब आपने लास्ट पे क्या करना है, अब आपने इन दो टर्मिनल के क्रॉस वो रेजिस्टेंस अटैच करनी है, वो रेजिस्टेंस अटैच करनी है जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को। पहले इन दो टर्मिनल्स के दरमियान थर्ड पॉइंट में आपने नॉन रेजिस्टेंस अटैच करनी है, फिर अननोन जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस आप फाइंड आउट अटैच करेंगे। तो अब क्या होगा, ये वो आपको अब आपका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, आपका नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देगा। और जो आपको वैल्यू शो करेगा वो बेसिकली आपकी इस रेजिस्टेंस की इसकी आर, ये जो आपको
अननोन रेजिस्टेंस दे रहा होगा जो आपने ए और बी टर्मिनल के क्रॉस लगाई है। तो इस तरह आप गैल्वानोमीटर से ओहममीटर में कन्वर्ट कर लिया और आपने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। तो ये था आपका ओहममीटर का टॉपिक।